अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं मोहम्मद उस्मान फ्रॉम पैसा बनाओ यूट्यूब चैनल और आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि लोग पैसा क्यों ज़ाया करते हैं क्रिप्टो मार्केट में, उनको कैसे नुकसान उठाना पड़ता है क्रिप्टो मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट के अंदर उनको किस तरह नुकसान होता है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि लोगों को क्यों नुकसान होता है। लोगों को क्रिप्टो मार्केट में जब वो आते हैं, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि उनको मार्केट का कुछ भी पता नहीं होता। वो किसी से सुनते हैं जी कि क्रिप्टो में बड़ा पैसा है, क्रिप्टो में आप पैसा कमा सकते हो, क्रिप्टो में ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, और वो बस सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके वो ये सुनते हैं कि हाँ भाई इसमें पैसा है। उनको कुछ पता नहीं होता कि किस कॉइन में इन्वेस्ट करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, और वो क्रिप्टो मार्केट में एंटर हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है कि बगैर, अगर आपको फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको गाड़ी चलानी नहीं आती, ठीक है, आप पहले दिन जाके आप गाड़ी में जाके बैठ जाओ, आपको जी मैं तो चला लूंगा, मैंने YouTube पे सीखा था या मैंने YouTube पे देखा था गाड़ी इस तरह चलाते हैं, ठीक है, और आप पहले दिन मेन रोड पे निकल जाओ या GT रोड पे निकल जाओ तो ऑब्वियसली आपका एक्सीडेंट ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो लोगों को सोचनी चाहिए वो ये है कि सबसे पहले अगर आप क्रिप्टो मार्केट के अंदर एंटर हो रहे हैं तो सबसे पहले आप इस पे रिसर्च करें, आप स्टडी करें कि मार्केट है क्या, मार्केट किस तरह वर्क करता है, मार्केट असल में क्रिप्टो है क्या, असल में क्या चीज़ है क्रिप्टो, हम कैसे क्रिप्टो से पैसे कमाते हैं, लोग किस तरह नुकसान होता है, ये किस तरह प्रॉफिट होता है लोगों को, वो किस तरह हो रहा है, पहले इस पे पूरी रिसर्च करें। तो दूसरी चीज ये है कि जो लोग क्रिप्टो मार्केट में एंटर तो हो जाते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि यार कौन सा कॉइन सही है, कौन सा कॉइन गलत है। ठीक है, मार्केट, उनको व्हाइट पेपर नहीं पढ़ते, मार्केट के फंडामेंटल्स नहीं पढ़ते, बस वो देखते हैं कि यार ये कॉइन ऊपर जा रहा है, गेनर्स में जाएंगे, चेक करेंगे, अच्छा जी तो इतना पंप हो गया, बाय कर लेंगे, बगैर सोचे समझे कि ये कॉइन अच्छा है, ये कॉइन अच्छा नहीं है, ये कॉइन बाय करना चाहिए, ये कॉइन बाय नहीं करना चाहिए, और वो चुप करके बाय कर लेते हैं। तो ये सबसे गलत चीज है। अब आपको मैं रिसेंट अगर एग्जांपल दूं तो डॉज पंप हुआ, काफी ज्यादा पंप हुआ, एक फोमो क्रिएट हुआ और लोगों ने उसको बाय करना शुरू कर दिया, लोगों ने बाय किया और फिर वो अब उतना ही ज्यादा डंप हुआ है। ठीक है, तो इस तरह लोगों को लॉस होता है। अगर इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल जो है वो शिप है। शिप कितना ज्यादा एकदम पंप हुआ, एकदम उसमें फोमो आया, एकदम पंप हुआ शिप, और अब देखें उसको, वो बिल्कुल एक तरह से बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे डेड कॉइन है शिप। ठीक है, तो ये चीज होती है, उसमें लोगों का बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, लोगों की काफी ज्यादा लोगों ने उसको बाय किया हुआ है, तो ये सबसे गलत चीज होती है। वो लोग रो रहे हैं कि यार हम क्या करें, शिप को हम सेल करें, बाय करें, तो सबसे बड़ी गलती ये होती है। और तीसरे पॉइंट पे अगर हम आते हैं तो तीसरे पॉइंट में सबसे बड़ी चीज ये है कि लोगों को मार्केट साइकिल का नहीं पता होता। लोगों को ये नहीं पता होता कि यार व्हाट इज बियर मार्केट, व्हाट इज बुल मार्केट। ठीक है, बुल मार्केट में अगर वो फॉर एग्जांपल किसी कॉइन में इन्वेस्ट करते हैं, वो कॉइन पूरी मार्केट के साथ पंप हो रहा है, वो ऊपर जा रहा है और प्रॉफिट हो जाता है उनको। अगर वो आ गए फॉर एग्जांपल बियर मार्केट में, मार्केट दोनों तरफ वर्क करती है। मार्केट अगर एक फॉर एग्जांपल अगर आप सोच लें एक पहाड़ है, पहाड़ के मार्केट ऊपर भी जाती है और फिर पहाड़ से नीचे भी आती है मार्केट यहाँ से। ठीक है, तो ये एक चीज होती है, मार्केट इस तरह वर्क करती है, नीचे से ऊपर जाती है और ऊपर से नीचे भी आती है। ऐसा नहीं होता कि मार्केट सिर्फ नीचे से ऊपर ही जा रही है और नीचे नहीं आएगी मार्केट। तो ये लोगों को पता नहीं होता। बुल मार्केट में सब चीजें ऊपर जा रही होती हैं तो उनको लगता है कि जी हमारा कॉइन ऊपर जाएगा, वो जाता है। लेकिन बियर मार्केट में जब वो किसी कॉइन में इन्वेस्ट करते हैं और वो सारी मार्केट के साथ नीचे जा रहा होता है तो फिर वो लोग पूछते हैं यार कि हमने बाय किया था तो बड़ा अच्छा कॉइन था, ये नीचे आ गया। तो बियर मार्केट में जब मार्केट नीचे जा रही है तो सब अच्छे अच्छे कॉइन्स भी नीचे जा रहे होते हैं, लेकिन कुछ कॉइन्स होते हैं डेड कॉइन्स, वो बहुत ज्यादा डंप हो जाते हैं, वो ऐसा हो जाता है कि वो जीरो के करीब आने वाले हो जाते हैं, इलिक्विड कॉइन्स होते हैं। तो उन कॉइन्स से आप दूर रहा करें, उन कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट ना करें। हमेशा इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तान में कोई चीज लेते हैं, आप देखते हैं उसको कि यार इसकी कंपनी कैसी है, ये कितनी देर चलेगी ये चीज, और ये इसका मयार कैसा है। तो इस तरह क्रिप्टो करेंसी में भी जब आप बाय करने लगते हैं तो पहले देखा करें, ठीक है, कि टॉप वो रैंकिंग में कितने नंबर पे कॉइन है, उसकी रैंकिंग क्या है, उसमें पैसा कितना है, उसमें लोगों का रिव्यू कैसा है, उसकी टीम कैसी है, उसकी टीम कल को भाग तो नहीं जाएगी। अब रिसेंट एग्जांपल ले लें आप लूना की टीम पिछले 2 सालों से एक अच्छा काम कर रही थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने एकदम एक ब्लंडर किया, ब्लंडर की वजह से उनका कॉइन जो है वो $100 टू 0 आ गया तकरीबन। ठीक है, तो ये एक ब्लंडर होता है। आपने देखना है कि जो इनकी टीम्स है क्या वो टीम लेजिटिमेट है, क्या एक्सचेंज जो है वो इनको सपोर्ट कर रही है, आपने ये सारी चीजें देखनी होती है, उसके बाद आपने इन्वेस्ट करना होता है। 5वीं चीज उसी से रिलेटेड है कि आप मार्केट को स्टडी नहीं करते, आप लोग मार्केट को देखते नहीं हो कि मार्केट का रुख किस तरफ है, मार्केट बुल है, बेरिश है, और आप लोग बस अन्नेवाह जाके इन्वेस्ट कर देते हो कि जी मैंने सुना क्रिप्टो में बड़ा पैसा है, आप जाके इन्वेस्ट कर देते हो, मार्केट
नीचे जा रही है और आपको ऑब्वियसली लॉस ही होता है, फिर आप लॉस में सेल करते हो, दोबारा बाय करते हो और लॉस में सेल करते हो, फिर आप कहते हो जी क्रिप्टो स्कैम है, क्रिप्टो ये है, क्रिप्टो वो है। मैं बड़ी चीज़ें ऐसी सुनता हूँ, क्रिप्टो स्कैम है। क्रिप्टो स्कैम नहीं है, आपको बल्कि ट्रेडिंग का तरीका नहीं आता, आपके पास कोई ट्रेडिंग प्लान नहीं होता, आपको पता नहीं होता कि आपने किस तरह ट्रेड करनी है, तो उस वजह से फिर आपको जी नुकसान होता है। पांचवी चीज़ हम बात करेंगे सोशल मीडिया हाइप्स के बारे में। हम देखते हैं डिफरेंट सोशल मीडिया पे, हम फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, टिकटॉक है, आप उन पे देखते हैं कोई नया, फॉर एग्जांपल एक कॉइन की कितनी ज़्यादा हाइप आई थी, सेफ मून। सेफ मून की एक बहुत ज़्यादा हाइप आई, हर बंदा, इवन मैं फेसबुक खोलता था तो हर बंदे का नीचे कॉमेंट होता था, ब्रो टेल मी अबाउट सेफ मून, ब्रो सेफ मून क्या है, ब्रो सेफ मून बाय कर लें, ये कर लें, वो कर लें, ब्रो सेफ मून। हर जगह जाओ, जो क्रिप्टो करेंसी का जिसको थोड़ा बहुत भी पता ना, वो सेफ मून की बातें कर रहा होता था। और आज देखें सेफ मून का है, सेफ मून बहुत गंदी तरह डंप हुआ है। एक इन्फ्लुएंसर भी थे, उन्होंने भी इसको काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स ने इनको शिल किया कि जी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, ये है वो है, और इस तरह काफ़ी ज़्यादा वो डंप हुआ है। तो आपने इस सोशल मीडिया हाइप्स के ऊपर आके कोई भी चीज़ बाय नहीं कर लेनी, वरना जो नुकसान होगा उसके जिम्मेदार आप खुद हैं। छठी चीज़ जो हम बात करेंगे वो है फोमो। व्हाट इज़ फोमो? फियर ऑफ मिसिंग आउट। फोमो कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल डॉज की एक हाइप आई, डॉज बहुत ज़्यादा पंप हो गया। जब डॉज 0.4 या 0.5 डॉलर्स पे गया तो सबको लगने लग गया कि हाँ अब ये $1 जाएगा, अब ये जाएगा, अब दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती डॉज को $1 जाने पे, ठीक है। और जैसे ही $0.6 पे ये गया है, 0.6, 0.7, और वहाँ से डंप हो गया, और ये एक $1 वाला एक सपना था, वो तो एक सपना रह गया, ख्वाब ही रह गया। तो डॉज $1 पे नहीं गया। तो ये था फोमो। लोगों ने फोमो में 0.4, $0.5 पे इसको बाय किया और होल्ड रखा, और अब वो बहुत ज़्यादा नीचे आया हुआ है। तो ये चीज़ें होती हैं कि आपने देखना होता है कि कब आपने मार्केट में, अगर आपने बाय कर लिया तो आपने कब मार्केट से निकलना है, कब आपने प्रॉफिट ले के मार्केट से निकल जाना है, ये आपने चीज़ को ज़हन में रखना होता है। सातवीं चीज़ जो हम बात करेंगे वो है ट्रेडिंग प्लान। ज़्यादातर लोगों के पास कोई ट्रेडिंग प्लान नहीं होता। अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं अगर $100 अगर मैं किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं पहले देखता हूँ कि हाँ यार, अगर फॉर एग्जांपल अगर ये जो प्रोजेक्ट है ये रग पुल हो जाता है, या ये मुझे लॉस दे देता है, या ये नहीं चलता जिस तरह मैंने सोचा हुआ है, तो क्या मैं $100 का लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ? तो अगर मैं फॉर एग्जांपल मेरे लिए $100, मैं कहता हूँ कि हाँ ठीक है मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ $100 का लॉस, ठीक है, तो मैं उसमें इन्वेस्ट कर दूंगा। आप देखें आप कितने डॉलर्स तक का लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं, उसके बाद उसमें इन्वेस्ट करें। फिर मैं देखता हूँ कि यार आया जिसमें मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ये मैं सपोर्ट या मंथली सपोर्ट या वीकली सपोर्ट मैं यहाँ बाय करूँगा इसको, ठीक है। अगर ये सपोर्ट फॉर एग्जांपल टूट जाती है तो मैं इसको सेल कर दूंगा। मैं ये चीज़ें ज़हन में रखता हूँ। मंथली सपोर्ट, वीकली सपोर्ट, मैं हाई टाइम फ्रेम्स की सपोर्ट ज़हन में रखता हूँ। जैसे ये रेजिस्टेंस पे जाता है तो फिर मैं कहता हूँ कि हाँ यार अब इसको सेल कर देना चाहिए, बजाय इसके कि मैं कहूँ नहीं ये और ऊपर जाएगा, ये वो। तो मेरे पास एक ट्रेडिंग प्लान होता है। अगर सपोर्ट से नीचे आता है ये, तो क्या मैं उसको सेल कर दूँ? मैंने कहा इसका स्टॉप लॉस लेना है, मैंने 10% लॉस लेना है, मैंने 15% लॉस लेना है। फॉर एग्जाम्पल $100 इन्वेस्टमेंट है, तो मैंने सोचा है ओके अगर ये मेरी बाइंग जो प्राइस है सपोर्ट उससे 20% नीचे जाता तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अगर मेरी $100 मैंने इन्वेस्ट किए तो $20 मुझे लॉस होगा। $20 का लॉस मैं ले सकता हूँ $100 इन्वेस्टमेंट में। तो आपने अपना स्टॉप लॉस जो है वो आप रखते हो। आपके पास एक पूरा ट्रेडिंग प्लान होता है कि आपने कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है। अगर ये आपके प्लान के मुताबिक नहीं जाता जैसा आपने सोचा हुआ है, तो स्टॉप लॉस हिट होता है, तो आपने कहाँ स्टॉप लॉस रखना है, कितने % आपने लॉस आप ले सकते हैं, बियर कर सकते हैं। तो ये चीज़ें भी, इनका भी ख्याल रखना होता है। आठवीं चीज़ जो सबसे एक जिसके कह सकते हैं कि एक मज़े की चीज़ भी है लेकिन एक कातिलाना चीज़ है। मैं जो क्रिप्टो करेंसी में नए लोग आते हैं, मैं कभी भी उनको एडवाइस नहीं करता कि उनको ये करनी चाहिए। आठवीं चीज़ जो है वो है लेवरेज ट्रेडिंग। लेवरेज ट्रेडिंग सबसे एक अच्छी चीज़ भी, एक बुरी चीज़ भी है। लेवरेज ट्रेडिंग में ये होता है कि आप जब मार्केट ज़्यादा मूव नहीं कर रही होती है, जब मूव भी कर रही होती है, तो आप छोटे से मूवमेंट के ऊपर, चाहे वो बुल मूवमेंट हो या बियर मूवमेंट हो, मार्केट ऊपर जा रही हो या नीचे जा रही हो, आप पैसा कमा सकते हो छोटी सी मूवमेंट पे। तो लेवरेज ट्रेडिंग की मदद से ये होती है लेवरेज ट्रेडिंग। अब कुछ लोग जो होते हैं वो सीख जाते हैं लेवरेज ट्रेडिंग, उनको पता होता है कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, क्या करना है, कितना लॉस ले सकता हूँ, कितना मैं प्रॉफिट लेना है, कब मैंने मार्केट को एग्जिट करना है। तो वो एक ऐसा काम होता है लेवरेज ट्रेडिंग के, आप हर वक्त आपका लैपटॉप के सामने या फ़ोन के सामने आपने खोला हुआ और आप ट्रेड कर रहे हो। अब कुछ लोग जो होते हैं वो लेवरेज ट्रेडिंग को समझ नहीं पाते, उनको समझ नहीं आती, वो कुछ बाय करेंगे तो स्टॉप लॉस नहीं यूज़ करेंगे, लिक्विडेट हो जाएंगे,
फॉर एग्जांपल उन्होंने $100 इन्वेस्ट किए, $100 को 200 किया, 200 को ज़ीरो कर लिया, $100 इन्वेस्ट किए, 300 किया, 400 किया, लिक्विडेट हो गए, ज़ीरो कर लिया, ठीक है। तो इस तरह बहुत से लोग मार्केट में पैसा गवाते हैं, पैसे नुकसान करते हैं, पैसे का आते हैं मार्केट में, लेवरेज ट्रेडिंग से पैसा बनाते हैं लेकिन नुकसान कर लेते हैं। नए आने वाले क्रिप्टो करेंसी ट्रेडर को तो मैं यही मशवरा देता हूँ कि आप कभी भी लेवरेज ट्रेडिंग ना करें, आप बस स्पॉट ट्रेडिंग करें। आपको लेवरेज ट्रेडिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ स्पॉट ट्रेडिंग करें और जैसे ही बुल मार्केट आए तो आप उसमें पैसा कमाएं और जैसे ही बियर मार्केट शुरू हो आप सेल करें और निकल जाएं मार्केट से, कुछ और कर लें, कुछ दूसरी फाइनेंशियल मार्केट्स में इन्वेस्ट कर लें, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर लें। तो आपको ये करना चाहिए बजाय इसके कि आप बियर मार्केट में होल्ड करके बैठे हुए हैं ऑल द वे डाउन। अब कई लोग थे, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, पिछले साल कई लोगों ने कॉम्प एक कॉइन है, डिफाई कॉइन है, वो उन्होंने बाय किया, वो उन्होंने $50-60 पे बाय किया और वो गया $900 पे, $900 पे वो गया और वहां से वो दोबारा नीचे की तरफ आया और वो इस वक्त दोबारा $60 पे। तो मतलब अगर आपने सेल नहीं किया टॉप पे, आपने $500, $600, $700, $800, $900 पे अगर आपने सेल नहीं किया तो आप बेवकूफ़ हैं, ठीक है। आपने प्रॉफिट नहीं लिया आपका, अगर आपने इसको तब बाय किया था, आपके पास एक प्लान होना चाहिए था कि हाँ जी मैं $50 या $60 पे बाय कर रहा हूँ, जब ये 100 पे जाएगा मैं इतना सेल करूंगा, जब ये 200 पे जाएगा मैं इतने % सेल करूंगा, मैं इधर अपना स्टॉप लॉस लगाऊंगा, मैं ट्रेडिंग स्टॉप लॉस यूज़ करूंगा। ये सारी चीज़ें ट्रेडिंग प्लान में आती हैं, इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ता है। तो ये थे जी सारे पॉइंट्स जिनकी वजह से लोग मार्केट में नुकसान उठाते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट में मुझे आके ज़रूर बताइएगा और कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।